केम्पापुरा गांव में जिंदगी का एक शांत छोटा सा गांव। रमन गुजारे के लिए मिट्टी की चीजें बनाता था। जैसे जैसे मिट्टी सूखती गई, परिवार की उम्मीद भी सूखती गई। आज रात दिया लगभग गायब हो गया था। हमारे पास अनाज नहीं है। रमन, कितनी रातें मैं वही खाली कटोरा गिनूं। बच्चे भूखे उठते हैं। मैं सुबह होते ही नदी के किनारे मिट्टी के बर्तनों के पास जाता हूँ। मैं बाजार में सबसे अच्छे बर्तन बेचता हूँ। सब्र रखो लीला। सब्र किसी का खाना नहीं है। तुम हर महीने और हर मौसम में यही कहते हो। अगली सुबह रमन अपना रोज का काम करने आया। अभी जो काम है उसके अलावा मेरा कोई प्लान नहीं है। अगर दुनिया कोई रास्ता दिखाएगी तो मैं उसे आजमाऊंगा। जब रमन और लीला उस रात बात कर रहे थे तो कोई घर के पास आया। किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटाएगा? जब रमन दरवाजे पर गया, पानी, बच्चे, अगर मैं एक और कदम आगे बढ़ाऊंगा तो मेरी जबान सूख जाएगी। क्या इस कुम्हार के घर में ठंडा पानी मिलता है? हम बिना खाने के थक गए हैं, लेकिन हम पानी बचा सकते हैं। वो एक टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा लाता है और मैत्रेय को देता है। तपस्वी पीता है, उसका चेहरा चमक उठता है। जब तुम्हारे घर में खाना नहीं होता तब भी तुम्हारे हाथ दयालु होते हैं। मैंने कई हाथों को लेते और मना करते देखा है। आज रात मैं तुम्हें 3 गिफ्ट दूंगा। इनका इस्तेमाल लालच से नहीं बल्कि चालाकी से करना। गिफ्ट? सर, हम उदारता नहीं ले सकते। हमारे पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें दूंगा। पहला, एक बांधने वाली छेनी। एक बार जब यह किसी का हाथ पकड़ लेती है तो तब तक ढीली नहीं होगी जब तक तुम उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहोगे। दूसरा, तूफान से बना एक स्टूल। इस पर बैठा इंसान तब तक नहीं उठ सकता जब तक तुम उसे हुक्म ना दो। तीसरा, एक चमड़े का थैला। तुम इसमें जो कुछ भी डालोगे उसे तुम्हारे अलावा कोई और हाथ नहीं निकाल पाएगा। चेतावनी, ये बैलेंस के साधन है, आलस के नहीं। ये समझदार को इनाम और बेवकूफ को सजा देते हैं। तुम हर इस्तेमाल को तोलने का वादा करते हो। मैं वादा करता हूं, मैं लापरवाह नहीं रहूं। याद रखना, ताला सिर्फ उसी के लिए अच्छा होता है जिसके पास चाबी होती है। अगली सुबह जब रमन जंगल में जाता है तो सोना वैसे ही आता है जैसे अचानक चीजें आती हैं। अचानक चमकता हुआ और छूने पर अजीब सा। वहां देखने जाने पर राक्षस एक आदमी के रूप में आता है। कुम्हार, तुम्हारे हाथों में रोशनी आ गई है। तुम अपने परिवार को कब तक भूखा छोड़ना चाहते हो, फांसी के तख्ते के बजाय? कौन पूछता? मौका है दोस्त। अगर तुम मेरे साथ किसी दूर जगह आकर सेवा करो तो मैं तुम्हारे घर को एक मौसम, 1 साल के लिए सिक्कों से खाद दे सकता हूं। क्या ये सच है? 1 साल का खाना? 1 साल का रेशम और उधार की इज्जत की दावत। 1 साल बाद बात सीधी है। तुम मेरे साथ आओ, मैं अपना हक लूंगा। मैं क्यों जाऊं? सिक्का यहीं क्यों नहीं छोड़ देता? कुछ एग्रीमेंट के लिए मौजूदगी जरूरी होती है। मैं एक दूत हूं। मैं तुम्हें सिक्कों के 3 बैग दूंगा। मेरे साथ आओ और बार में नदी की तरह जियो। 1 साल, हम सहमत हैं। 1 साल बाद एक वो लौट आया है। इस बार पहले जैसा नहीं। रमन, तुम ऐसे काम करते हो जैसे कोई मुर्दों को ले जाने के लिए नाव बनाता है। जब वो लौटेगा तो तुम क्या करोगे? मेरे पास 3 छोटी चीजें हैं, शायद वे काफी होंगी। आखिरी सुबह कोरवन आता है, अकेला नहीं बल्कि घमंड के साथ। अब वो अपना असली चेहरा दिखाता है। पॉटर, तुम्हारा साल खत्म हो गया है। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था।
हमने सौदा पूरा कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ चलूं। बहुत बढ़िया, आसान बात है। चलो हम दोपहर में निकलते हैं। रमन तैयार होने के लिए 10 मिनट मांगता है। कोरवन बेसब्री से आह भरता है। 10 मिनट, इनका अच्छे से इस्तेमाल करो। एक टूल बनाने वाले के हाथ में एक टूल। क्या तुम मुझे बच्चों की छेनी से धमका रहे हो? ये एक छोटा सा टूल है, लेकिन मैंने जो कहा वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। रमन छेनी कोरवन के हाथ में फेंक देता है। छेनी जादू की तरह उसकी हथेली पर चिपक जाती है। ये क्या है? कोरवन खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। छेनी उसे लकड़ी के पुराने ढेर को जल्दी से तोड़ने के लिए मजबूर करती है। उसका गुस्सा डर में बदल जाता है। पॉटर, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सिक्के वापस दे दूंगा। वहां एक बैग रख दो। मुझसे वादा करो कि तुम इस गांव में फिर कभी कदम नहीं रखोगे। कोरवन सिक्कों का बैग नीचे रख देता है। छेनी ढीली हो जाती है। वो डर के मारे भाग जाता है। अगली सुबह कोरवन वेश बदलकर आता है, लेकिन रमन तुरंत देख लेता है। रमन शांति से उसे एक स्टूल देता है। मुझे बैठने दो, पुराने दिनों की याद में। मुझे बस 1 मिनट चाहिए। तो बैठो, आराम करो। कोरवन स्टूल में धंस जाता है। तुरंत सीट उसके शरीर को जाल की तरह जकड़ लेती है। वो उठ नहीं पाता। वो संघर्ष करता है। स्टूल उसे ऐसे दबाए रखता है जैसे वो जड़ों से उग रहा हो। मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा, मुझे जाने दो। अगर तुमने मुझे खड़ा होने दिया तो मैं तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाऊंगा। 20 थैले, और तुम 5 साल तक इन किनारों से दूर रहने की कसम खाते हो। वहां से कोरवन गुस्से में चला जाता है। कोरवन आखिरी बार आता है, अब फुर्तीला। वो एक भेष के पीछे छिप जाता है। एक ठीक किया हुआ लबादा, नरम शब्द। वो रेमन को एक आखिरी डील देता है, सब कुछ पीछे छोड़कर भाग जाओ। वो कहता है कि अगर रेमन उसकी जादुई चीजें लौटा दे तो वो रेमन के परिवार को छोड़ देगा। तुमने मुझसे वो छीन लिया जो मेरा था। तुम्हें औजार लौटाने होंगे। मुझे लॉकिंग बैग दो, मैं बदले में दिल खोल कर दूंगा। अपना हाथ अंदर डालो और साबित करो कि तुम एक सिक्का निकाल सकते हो। कोरवन आखिरी बार आता है, अब फुर्तीला। वो एक भेष के पीछे छिप जाता है। एक ठीक किया हुआ लबादा, नरम शब्द। वो रेमन को एक आखिरी डील देता है, सब कुछ पीछे छोड़कर भाग जाओ। वो कहता है कि अगर रेमन उसकी जादुई चीजें लौटा दे तो वो रेमन के परिवार को छोड़ देगा। तुम नहीं कर सकते। तो जो तुम छोड़ना चाहते हो उसके लिए पैसे दो। कोरवन आखिरी बार आता है, अब फुर्तीला। वो एक भेष के पीछे छिप जाता है, एक ठीक किया हुआ लबादा, नरम शब्द। वो रेमन को एक आखिरी डील देता है, सब कुछ पीछे छोड़कर भाग जाओ। वो कहता है कि अगर रेमन उसकी जादुई चीजें लौटा दे तो वो रेमन के परिवार को छोड़ देगा। रमन पैसे से छतें ठीक करता है, कुआं खोदता है, कम्युनिटी के लिए घोंसला बनाता है। लीला नए गर्ज से रामा को देखती है। तुमने कुछ नहीं चुराया। तुमने क्या इस्तेमाल किया? चालाकी? नहीं, तुमने हमारे लिए समझदारी का इस्तेमाल किया। ये लालच के लिए नहीं दिए गए थे, ये टेस्ट थे। मैत्रेय जानना चाहते थे कि क्या कोई इंसान ताकत का इस्तेमाल अपने लिए करेगा या बहुतों के लिए। कुम्हार को वो मिल गया जिसकी बहुत से लोग तलाश कर रहे थे। सिर्फ भूख मिटाने के लिए दौलत नहीं, बल्कि दूसरों के लिए खतरे को पनाह में बदलने का आइडिया। उसने ताले जमा करने के लिए नहीं, बल्कि घर में जो होना चाहिए उसे बचाने के लिए। सुरक्षा, चूल्हा और सम्मान।